द आर्ट ऑफ लेजीनेस 70 से 80 पेज की ये बुक, जो कि काफी कैजुअल कवर के साथ आती है। लेकिन वो कहते नहीं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इस बुक का भी बिल्कुल वैसा ही है। ये बुक है बहुत ही छोटी सी पतली सी, लेकिन इसका जो कंटेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करके रख सकती है। और हाँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो या चाहते हो, तो इस वीडियो को तुम्हें देखना ही चाहिए। ठीक है। सो इस वीडियो को ना बोर ना हो, इसलिए मैं तुमको 2 चैलेंज देता हूँ। पहला, कि तुम्हें क्या करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि तुमको पता चले कि आज की ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया है, उसमें तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है वो कितना है। और दूसरी, कि अभी तुम्हें इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना, तुम्हें आखिर में करना है। क्योंकि आई एम द पर्सन हु बिलीव्स इन अ क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। ताकि अगर तुमको लगे कि भाई इस बंदे ने कुछ किया है, कुछ उखाड़ रहा है बंदा, कुछ सिखा रहा है बंदा काम का, तो ही करना। ठीक है, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो 7 चीजें कौन सी है, चलिए जानते हैं। लेसन नंबर 1, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को कोई भी अगर बोलते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, तो वो लोग 100% अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हाँ, तुम्हें लेनी है 100%, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करो। जैसे कि अगर आज तक तुम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर नहीं लेते थे, तो अब से तुम्हें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम सुबह उठते हो, तो सबसे पहले उठ के तुम्हें खुद का बेड या अपनी जो जहां पर तुम सोते हो ना, उसको खुद से ही ठीक करना है। उसको एकदम पूरा क्लियर और एकदम साफ सुथरा कर देना है। फिर मान लो कि जब तुम खाने बैठते हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी तुम्हें मदद करवानी है डिशेस वगैरह सब कुछ लाने में। और खाने के बाद जो तुम्हारी डिश होती है, वो तुम जहां पर तुम्हारी मम्मी उसको धोती है, वहां पर जाकर रख सकते हो। अब तुम बोलोगे कि भाई ये सब क्या चूतियापा है। ये चूतियापा नहीं है दोस्त, इट वर्क्स। क्योंकि ये सारी चीजें ना, जिसको अगर तुम इंटेंशनली करते हो ना, तो ये धीरे 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 तुम्हारे माइंड में घुसती है। और इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जैसे जैसे तुम करते जाओगे ना, ये आगे जाके ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता ही जाता है। और अगर कोई तुम इन दोनों टास्क से, एग्जाम्पल के लिए इन दोनों टास्क से कुछ हटके कुछ अलग तीसरा टास्क करते हो ना, तो तुमको वहां पर एक बूस्ट मिलता है कि भाई मैंने ये 2 काम तो पहले ही कर रखा है, तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पर तुमको ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एज अ रेफरेंस मिलता है, ताकि तुमको ये डर ना लगे, तुमको ये ना लगे कि भाई ये मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा होगा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो तुमको बोलेगा कि भाई तूने वो 2 किया है, तो तू ये भी कर सकता है। लेकिन अगर तुम गलती से भी एक साथ 100% अपने ऊपर ले लोगे ना, तो क्या होगा कि अगर ना मानो, अगर गलती से भी तुमसे 1 या 2 काम नहीं हुए, तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि भाई ये साला चूतिया पाया, ये सब कुछ काम नहीं करता, वो जो साला था वो बक बक कर रहा था, ये सब कुछ नहीं काम करता। काम करता है, लेकिन सही तरीके से करना होता है। ठीक है। सो मैंने तुमको सही तरीका बता दिया। लेसन नंबर 2, डू हार्ड थिंग्स फर्स्ट। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया कोट है कि अ काम वाटर डजंट गेट वार्म इफ यू जंप लेट। कि अगर एक ठंडा पानी है, उसमें अगर तुम देरी से कूदोगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गर्म हो गया होगा, वो नहीं होने वाला। अगर उसको तुम्हें समझना है, तो सबसे पहले तुम्हें इन 3 चीजों को समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द प्रायोरिटी ऑफ योर टास्क, सेकंड वन, सेट द परफेक्ट टाइम एंड ऑल रिक्वायरमेंट मटेरियल्स, एंड थर्ड, टेल योर सेल्फ एवरी टाइम जब वो तुम्हें भटकाने की कोशिश करे, हार्ड चॉइसेस लीड्स टू इजी लाइफ एंड इजी चॉइसेस लीड्स टू हार्ड लाइफ। और यहाँ पर एक बात यह है कि हम ह्यूमन बींग्स की ना एक खासियत है कि जहां पर कम एफर्ट लगता है ना, जहां पर हमें मेहनत कम करनी पड़ती है ना, हम उसी टास्क को करते हैं। जैसे कि अगर तुमको पता है कि अभी तुम्हें ठीक 2 बजे पढ़ाई करने बैठना है, लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या करेगा कि भाई सो जा, सोने से तुझे रेस्ट मिलेगा। यानी कि वहां पर एफर्ट कम है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा एफर्ट लगता है। तो वो तुम्हारा दिमाग तुमको ऐसे टास्क ही बताएगा जहां पर कम एफर्ट लगता है। इसका भी सॉल्यूशन इस बुक में अच्छी तरीके से बताया है। द सॉल्यूशन इज पिक्चर योर फ्यूचर सेल्फ। अब इस टेक्निक में तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले एक जगह पर बैठ जाओ, और जैसे ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें काम के दौरान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, अपने बारे में जितना हो सके उतना बुरा सोचो, फ्यूचर के प्लान के बारे में, कि भाई फ्यूचर में मेरे पास अच्छा घर नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं कंगाल हो चुका होगा, मेरे सारे दोस्त अपने अपनी फैमिली के साथ खुश हो गए, उन सबकी हेल्थ अच्छी है, उन सारे लोगों के पास काफी सारा पैसा है, लेकिन मुझे लोगों के सामने झुकना पड़ता है, मैं काम ठीक से नहीं कर पाता, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। उन सारी पॉसिबिलिटियों को अपने दिमाग में दोहराओ कि अगर आज ये टास्क मैंने नहीं किया, तो मेरे साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है।
जितना हो सके उतना अपने बारे में बुरा सोचना स्टार्ट करो। क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस दुनिया की सबसे ताकतवर दूसरे नंबर की जो पावरफुल चीज है ना, जिसको हम फियर बोलते हैं, आफ्टर सेक्सुअल अर्ज, उसको मैं यहाँ पर तुमको यूज करवा रहा हूँ। क्योंकि विदाउट इट यू वॉन्ट गोना मेक इट हैपन। लेसन नंबर 3, सराउंड योर सेल्फ विथ राइट पीपल्स। अब यहाँ पर मैं किसी और का नहीं बल्कि खुद का एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और वो एक्सपीरियंस है कि जब जब मैं अपनी कॉलेज करने के लिए अहमदाबाद जाता हूँ ना, तो वहां पर ना सब लोग पढ़ाकू होते हैं, सब लोग अपना अपना पढ़ाई का ही काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर ना मेरे फोन में से अपने आप इंस्टाग्राम, फ्री फायर, पबजी, सारी जो डिस्ट्रक्शन वाली एप्स होती है ना, वो मैं अपने आप से ही बोर होकर डिलीट कर देता हूँ। वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ उन सारे लोगों को देखते देखते पढ़ने लगता हूँ, मैं अपने आप से ही पढ़ने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही वेकेशन में मैं अपने घर आता हूँ ना, तो मैंने देखा कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहने लगता हूँ जो कि फ्री फायर, पबजी टाइम पास करते हैं, कहीं घूमने जाते चले जाते हैं, इन वेकेशन का ठीक से यूज नहीं करते हैं। तो मैं भी उन लोगों की तरह करने लगा। तो इस चीज को ना जब मैंने बुक पढ़ी तब मैंने रियलाइज किया, मुझे पता तो था लेकिन तब मैंने रियलाइज किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो। जैसा तुम बनना चाहते हो उस तरह के एनवायरनमेंट में रहना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारा जो काम है ना वो आधे से ज्यादा तो ऐसे ही हो जाएगा। लेसन नंबर 4, डू द राइट थिंग्स। इसको मैं तुमको 5 पार्ट्स में समझाना चाहता हूँ। पहला है लव योर वर्क एंड योर लाइफ विल बी हैप्पी। यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी तुम अपना कोई भी काम करो ना दोस्त, अपने पूरे इंटेंशन से, अपने दिल से करना। क्योंकि अगर गलत इंटेंशन से करोगे ना तो फंसोगे, दैट्स गारंटीड। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो एक काम करो, विराट कोहली की एक बात सुन लो। मैं आपको या आपकी उम्र के और लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि जो काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होकर करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। दूसरा है डोंट रन अवे फ्रॉम हार्ड थिंग्स। इसके लिए तुम ये सुनो। Cristiano Ronaldo. Joshua would like to know, what's the biggest key to your personal success? It's hard. Of course, talent without work is nothing. और अगर तुमको कोई बोलता है ना कि भाई हार्ड वर्क मैटर नहीं करता, स्मार्ट वर्क करता है, तो एक बात याद रखना, एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, ये सारे लोगों ने ना बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है और उसी लिए आज वो लोग उन मुकाम पर है जहां पर वो आज है। तीसरा, लर्न टू प्रायोरिटाइज। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम गाना सुनते सुनते एक हाथ से खाना खाते हुए एक हाथ से पढ़ाई कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम कर भी लोगे ना तो एक भी काम ढंग से नहीं होगा। सो मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट टू प्रायोरिटाइज योर वर्क। मल्टीटास्किंग का जो मिथ है ना वो बिल्कुल ही गलत है। मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी मत करो, किसी एक ही काम को पकड़ो और उसके ऊपर पूरा फोकस लगा दो। क्योंकि जब तुम ये करोगे ना तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और तुम भी इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो इसे एक्सपीरियंस करो, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। चौथा है अट्रैक्ट नॉट चेस, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। तुम मुझे एक बात बताओ कि आज के टाइम पे ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? ज्यादातर लोग किसी भी काम को अगर करना स्टार्ट करते हैं तो वो लोग जल्दी से जल्दी क्विट क्यों कर लेते हैं? तो उसका रीजन यही है कि वो लोग अपने आप को काबिल बनाते ही नहीं है। वो लोग दूसरे लोगों की सक्सेस को देख के जलते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग भी सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि उन लोगों ने भी कई ज्यादा सालों तक मेहनत की है, उन लोगों ने भी कई ज्यादा मेहनत की है, उन लोगों ने कई ज्यादा हार्डवर्क किया है, कई ज्यादा प्लान्स बनाए हैं, कितनी बार फेलियर का सामना किया है, तब जाकर वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। जिसको हम एक लेबल देते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, वो नहीं होता। तो सब कुछ कई सालों की मेहनत और प्लान्स का कंपाउंड इफेक्ट होती है, जो कि हमको लगता है कि ये तो भाई साला ओवरनाइट सक्सेसफुल है। नहीं है, उसने भी बहुत ही ज्यादा कुछ झेला है। सो अपने आप को काबिल बनाओ, ठीक है? भागो मत, काबिल बनाओ। और अब तो आमिर खान की एक बात सुनो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। चौथे पॉइंट से मैं तुमको यही समझाना चाहता हूँ कि अपने आप को काबिल बनाओ, भागो मत, काबिल बनाओ। सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। पांचवा है यू आर ग्रेट। मान लो कि भाई तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, तुम इस काम को करने के लिए बने हो, तुम ये काम कर सकते हो, यू कैन डू इट। एवरी सिंगल थिंग जो कि तुम्हारे फेथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, सारी चीजें अफर्मेशन के लिए अपने आप को बोलो, ठीक है? जितना हो सके उतना तुम अपने आप को बोलो। लेसन नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन।
अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना उसको जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे तुमको कहीं पे भी सुनने को नहीं मिला होगा, क्योंकि ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो सुनो, सेल्फ डिसिप्लिन यानी क्या? एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ योर लाइफ यू आर फाइटिंग विथ योर ओन सेल्फ एंड यू मस्ट हैव टू विन एवरी सिंगल वन ऑफ देम। मुझे एक बात बताओ, किसे जिम जाना पसंद होता है? किसे बुक्स पढ़ना पसंद होता है? किसे एक्सरसाइज करना पसंद होता है? किसे पढ़ना पसंद होता है? किसी को भी नहीं। एज ए ह्यूमन बीइंग बोलूं ना सचमुच, तो किसी को भी नहीं। और जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे पसंद होता है, दे आर लायर्स। क्योंकि भाई एक बात याद रखना कि एज ए ह्यूमन बींग्स हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसे बनाया गया है कि हमको एफर्ट करना नहीं पसंद है, हमको कंफर्ट और रेस्ट ही चाहिए। लेकिन वो लोग क्यों कर पाते हैं, तो उसका भी एक राज है। तो वो राज है कि वो लोग एक पर्पस को फाइंड कर चुके होते हैं, जो कि उनको एक बूस्ट देता है, एक मोटिवेट करता है उनको कि वो भाई वो काम करे। एंड दैट्स वाई कि वो लोग कर पाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो चीज नहीं है ना, तो तुम नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने तुमसे पहले बोला कि तुम्हारी लाइफ की एवरी सिंगल सेकेंड तुम्हें अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है कि तुम ये काम करो, तुम्हें पढ़ने बैठो, तुम बुक्स पढ़ो, तुम जिम जाओ, तुम एक्सरसाइज करो। क्योंकि अगर तुम अपने दिमाग से एक बार हार गए ना भाई, कि मान लो एक सेकंड भी नहीं लगता हारने में, एक सेकंड भी नहीं लगता, कि अगर एक अच्छा सा रीजन दे दिया ना तुम्हारा दिमाग ने खुद तुमको, तो तुम इजीली मान जाते हो। लेसन नंबर 6, डोंट वेट। आज तक जिन जिन लोगों ने ये कहा है ना कि भाई कल से स्टार्ट करूंगा, कल से पढ़ाई करने बैठूंगा, कल से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, बट द ट्रूथ इज कि आज के टाइम पे भी, आज भी 90% लोग ऐसे हैं उनमें से जिसने आज तक स्टार्ट ही नहीं किया। और जो बाकी बचे हुए 10% है ना, उनमें से भी कई लोगों ने 2 या 3 हफ्तों तक काम किया, लेकिन जैसे उनको रिजल्ट नहीं मिला ना, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब मैं उन 90% लोगों के बारे में तो बात ही नहीं करने वाला, लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ उन 10% वाले लोगों के बारे में। अगर तुम भी उन 10% वाले लोगों में आते हो जिन्होंने पास्ट में ट्राई किया है, तो मेरे भाई अब इसे जरा ध्यान से सुनना। एक बार और ट्राई कर लो, ये आखिरी बार। दिस इज योर ग्रेटेस्ट टाइम टू कम बैक। और इस बार एक बात याद रखना, काम करते ही जाना, पेशेंस रखना। 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करना मेरे भाई, लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे पास आएगी 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 आएगी, गारंटीड आएगी। लेकिन बस अच्छा इंटेंशन रखना और एवरी सिंगल डे शो अप करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम करते रहो, हारना मत। 7वां और आखिरी लेसन, लर्न टू से नो। इस लेसन ने ना मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा बदलाव लाया है ना कि मैं तुमको बता नहीं सकता भाई, लेकिन बताना तो पड़ेगा। देखो, जब से मैंने अपनी लाइफ में ना बोलना स्टार्ट किया है ना, तब से ऑलमोस्ट मेरी जिंदगी की 50 से 60% प्रॉब्लम ना ऐसे ही सॉल्व हो चुकी है। और हाँ, यहाँ पर से नो का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को ना बोलो, अपने आप को भी ना बोलना है। तुम्हें अपने आप को भी ना बोलना सीखना है। जब जब तुम्हें लगे कि भाई ये काम ठीक नहीं है, ना बोलना सीखो। क्योंकि ये खुद डेविड गोगिंस ने भी कहा था कि अगर तुम अपने आप को एक बार ना बोलना सीख गए ना, तो तुम्हारे लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस कर लिया भाई, कि भाई अभी मुझे कंटेंट क्रिएशन, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो मुझे नहीं कंटेंट बनाना था, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना है, मतलब करना है। मैंने ना बोला कि भाई नहीं, अभी मैं रेस्ट नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना है, तो मैंने किया। तो इसने मेरी कई ज्यादा हेल्प की है, इस एक प्रिंसिपल ने। तो ना बोलना सीखो। जिस दिन तुम ना बोलना सीख जाओगे ना, तुम्हारी लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। दैट्स गारंटीड।